स्विट्जरलैंड में बैठी एक लड़की रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चंद्रशेखर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी सांसदी चली जाएगी, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी और क्या उनके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि रोहिणी घावरी ने एक बार फिर से ऐसा ट्वीट किया है जिसने भीम आर्मी के बीच हड़कंप मचा दिया है और खलबली देखने को मिल रही है। बता दें दर्शकों कि रोहिणी घावरी ने पहले तो शोषण का आरोप लगाया, चंद्रशेखर आजाद पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ रिश्ते में थे, शादी का झूठा वादा किया और मुझे बाद में पता चला कि ये तो पहले से ही शादीशुदा है। चंद्रशेखर आजाद पर ये आरोप नए नहीं है। रोहिणी घावरी कई सालों से ये आरोप लगा रही हैं, लेकिन अब उन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ अपनी लड़ाई इंडिया में आकर लड़ने का फैसला कर लिया है। बता दें कि जो ताज़ा ट्वीट है रोहिणी घावरी का, आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब अगर 21 जुलाई तक एफआईआर नहीं होती तो पार्लियामेंट सेशन अंदर चलेगा, लेकिन मैं वहीं बाहर बैठी रहूंगी। आखिर देश की न्याय प्रणाली में इतना वक्त क्यों लगता है? मैंने सारे तरीके अपना लिए एफआईआर की, अब यही अंतिम विकल्प है कि मैं भारत वापस आकर इस लड़ाई को लड़ूं। मेरी आवाज़ का दबना देश की लाखों बेटियों की हिम्मत खत्म होने के सम्मान है। गांव की गरीब बेटी कैसे हिम्मत करेगी लड़ने के लिए? तो रोहिणी घावरी ने यह साफ तौर पर ट्वीट कर दिया है। आपको बता दें दर्शकों कि रोहिणी घावरी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ शोषण किया, उनके साथ झूठा वादा किया। उनको नहीं पता था कि शादी चंद्रशेखर आजाद की पहले ही हो चुकी है और चंद्रशेखर आजाद उनके साथ रिश्ते में थे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि मेरी सांसदी रहे या ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। ये सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई रोहिणी घावरी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये महिला से जुड़ा एक मामला है, महिला सम्मान की बात है और इस लिहाज से मैं मीडिया के सामने इन तमाम बातों को सार्वजनिक नहीं करूंगा। एक तरफ जहां रोहिणी घावरी पुराने चैट्स, पुराने वीडियो और तमाम फोटोज़ हैं उसको सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं कि दिखा रही हैं, सबको पोस्ट कर रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इस पूरे मुद्दे पर खामोश हैं। बस वो इतना कहते हैं कि भाई मैं कोर्ट का रुख करूंगा। रोहिणी घावरी अगर कोई कानूनी कदम उठाती हैं तो उसका जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा। लेकिन अब रोहिणी घावरी ने जिस तरीके से कहा है कि भाई अब मैं देश वापसी कर रही हूँ और पार्लियामेंट के बाहर आंदोलन करूंगी, सेशन अंदर चलेगा, बाहर मैं प्रोटेस्ट करूंगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये रोहिणी घावरी का जो कदम है ये चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ा देगा? क्या चंद्रशेखर आजाद की सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा है और क्या चंद्रशेखर आजाद कानूनी दांवपेच में फंस जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद को लेकर महिला आयोग की एक नेता ने यह कह दिया कि भाई जब तक इसकी सांसदी नहीं चली जाती हम चुप नहीं बैठेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पूरा मामला है ये किस ओर जा रहा है? क्या वाकई में रोहिणी घावरी के साथ कुछ गलत हुआ? क्या चंद्रशेखर आजाद दोषी हैं या फिर चंद्रशेखर के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब तो जब ही आएंगे जब कोर्ट में सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं फैसला कोर्ट का आएगा और जांच होगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो रोहिणी घावरी ने यह बड़ा कदम उठा लिया है। उनको भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण का भी साथ मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।